निशिकांत पांडे जी है। निशिकांत पांडे जी, देखिए जैसा कि नितिन भंसाली जी ने भी कहा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि 2-2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका, आखिर जांच अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। डीएमएफ घोटाले के आरोपियों को अब जमानत भी मिल गई है क्योंकि लगातार जांच में देरी पर देरी हो रही है, तो कैसे देखेंगे इसको? रसिका जी, आपको, आदरणीय रामअवतार तिवारी जी को और नितिन भंसाली जी को संध्या जवाहर। देखिए, एक बहुत पुराने गाने का लाइन है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। जिस प्रकार से बिजली गिराई है दिग्विजय सिंह जी ने, बहुत काफ़ी वरिष्ठ और 24/7 वाले राजनेता हैं और अपने चेले को डाउन करने, क्योंकि भूपेश जी का कद बढ़ रहा था सेंट्रल में, तो डाउन करने का एक प्रयास। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाई कह रहे थे कि अभी भी ये आपके कालखंड का है और इस घोटाले को समझने की आवश्यकता है। रसिका जी, बड़ा मतलब संक्षेप में समझाता हूँ। CSIDC के रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कलेक्टर 40%, 5%, 3% और 2%, एसी ट्राइबल और जो नोडल है, आज CSIDC का रेट कॉन्ट्रैक्ट बंद है। सप्लाई का काम नहीं हो रहा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसमें हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विषय ये आता है कि जिस प्रकार से प्रदेश के संसाधनों को लूटने के बाद कांग्रेस पार्टी आज भी नैतिकता नहीं है इनके पास, लेकिन तब भी किस प्रकार से शब्दावली यूज करे, गधा, बलन तक है, घोड़ा, मतलब जानवर पे ही चले गए हैं लोग। लेकिन मैं आपके विषय पाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दिया। क्या बेल दिया है रसिका जी? सशर्त जमानत दिया है। छत्तीसगढ़ में इंटर नहीं कर सकते सारे भ्रष्टाचारी। दूसरा, इसमें तो कोई कांग्रेसी नहीं है अभी, इसमें तो अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी अभी जेल में है। उसको संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि जो कलेक्शन है, सवाल लूंगी नितिन भंसाली जी से, पांडे जी, की आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रही है। लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को और बेहतर समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हमारे साथ है। तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से डीएमएफ घोटाले का जब चर्चा छत्तीसगढ़ में होता है तो राजनीति गर्मा जाती है, कई आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है। लेकिन दिग्विजय सिंह जो अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे सर, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो ये व्यवस्थित भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, इसको एक पोल खोला है कि किस तरह से संगठित तरीके से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार के लिए जो नियम कानून तो बने हैं। एक अच्छा उद्देश्य से डीएमएफ फंड की योजना बनाई गई थी कि जो उद्योग हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से है, उनके कलेक्टर को मत दे दिया जाए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। जो धूल लक्कड़ है, जिन इलाकों में विकास नहीं हो पाते, उसके लिए कलेक्टर को ये मत दिया गया था। मगर उस मद का कैसे पावर का दुरुपयोग सत्ता में बैठे लोग करते हैं, ये पूरा मामला वैसा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, दिग्विजय सिंह जो बयान दे रहे हैं वो थोड़ा अर्ध ज्ञान जैसा है। अर्ध ज्ञान इसलिए है कि जिनको जानकारी नहीं, वो एक हेडिंग देखकर जो जिस तरह से ट्वीट कर दिया, वास्तविक जो पूरा चीज़ें हैं वो भी कांग्रेस सरकार की है। तो अपनी सरकार को वो अजियत कर रहे हैं, उससे अपनी सरकार के पोल जो खोल रहे हैं उसमें चर्चाओं में ला दिया उसको एक बार। और इसमें घपले घोटाले की जांच चली रही है, जांच अभी निष्कर्ष तक पहुंचा भी नहीं है और इसमें किस तरह हुआ है। तो तीसरी बात जो है कि भ्रष्टाचार जो सत्ता केंद्रित जैसे हो रहे हैं, वो एक जो विकास के नाम पर वो कैसे रुकेगा और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से बचाने का खेल होता है, वो पूरा मामला इससे समझा जा सकता है कि जहाँ अधूरे तौर पर विकास हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो विकास, जैसे राज्य सरकार को जो मद है, उन मदों के लिए पैसा निकालने में काफ़ी समय लगता है, जाने में उसकी विधानसभा में जाएंगे, प्रक्रिया है, बजट प्रस्ताव आएगा, फिर वो पहुंचेगा, ये विलम्ब होता है विकास में। इससे त्वरित विकास हो सकते हैं कलेक्टर के माध्यम से। ये डीएमएफ फंड को किस तरह से लोगों को चुन चुन कर दिए जा रहे हैं, अपने अपने लोगों को दिए जा रहे हैं, या जहां ज़्यादा पैसा मिल सकता है वो तरीका अपनाया गया। ये एक प्रशासन के तौर पर कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये मामला है। इसमें राजनीतिज्ञों को भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। सरकार आती है और जाती है, सरकार बहुत सारे, अभी योजनाओं की क्या स्थिति है, पिछले सरकार में इतना होल हल्ला हंगामा मचा, इतने लोग जेल गए, क्या उसके बाद वो अधिकारी सचेत हो गए हैं? क्या उसमें पूरी ईमानदारी आ गई है? अब आगे अधिकारी सचेत रहेंगे, क्योंकि कई घोटाले को उजागर किया गया जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन बीजेपी में जांच हुई है उसकी।